हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक से अहीतोपेल की सलाह के बारे में। हालेलुया। फिर अहीतोपेल ने अबसलोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उनके पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबसलोम और सब इजरायली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। हालेलुया। हूशै की सलाह। फिर अबसलोम ने कहा, यरेकी हूशै को भी बुला ला और जो वह कहेगा हम उसी भी सुने। जब हूशै अबसलोम के पास आया तब अबसलोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हूशै ने अबसलोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। फिर हूशै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। तो तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय यह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाए तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबसलोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इस्राएल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेर्शेबा तक रहने वाले समस्त इजरायली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहाँ वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसा उस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब ना तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इजरायली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे, यहाँ तक कि उसका नाम छोटा सा पत्थर भी ना रह जाएगा। तब अबसलोम और सब इजराइल पुरुषों ने कहा, यरेकी हूशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबसलोम ही पर विपत्ति डाले। हालेलुया। दाऊद को संदेश और उसका वचन निकलना। तब हूशै ने सदोक और अब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबसलोम से इजराइल पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है। इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो, आज रात जंगल घाट के पास ना ठहरना, अवश्य पार हो जाना। ऐसा ना हो कि किसी राजा और जितने लोग उसके संग हों सब नष्ट हो जाएं। योनातान और अहीमास एनरोगेल के पास ठहरे रहे और एक दासी जाकर उन्हें संदेशा दे जाती थी और वे जाकर राजा दाऊद को देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक लड़के के उन्हें देखकर अबसलोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बहरीम वासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गए। तब उसकी स्त्री ने पकड़ा
लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम न पड़ा। जब अबसलोम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीमास के योनातान कहाँ? तब स्त्री ने उनसे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्होंने उन्हें ढूंढा और न पाकर यरूशलेम को लौटे। जब वे चले गए तब वे कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा के उस समाचार दिए और दाऊद से कहा, तुम लोग चलो, फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि यही तो पेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया और पो फटने तक उनमें से एक भी ना रह गया जो यरदन के पार ना हो गया हो। अब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वे देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। तब दाऊद हमनेम में पहुंचा और अब शालोम सब इज़राइल पुरुषों समेत यरदन के पार गया। अबसलोम ने आसमा को ये योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह आशमा एक इज़राइल पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यत्रो था और वह योआब की माता सूरिया की बहन अबीगल नामक नासास की बेटी के संग सोया था। और इज़राइलियों ने और अबसलोम ने गीदाल देश में छावनी डाली। जब दाऊद महनैम में आया तब अम्मोनियों की रब्बा के निवासी नासात का पुत्र शोबी की लोदबर वासी अमलियल का पुत्र मीकार और रोगलीम वासी गिलादी बर्जलित चारपाइयाँ तल्लेस मिट्टी के बर्तन गेहूँ जो मैदा लूबिन मसूर बुने दाने मधुमक्खियाँ भेंट बकरियाँ और गाय की दही का पनीर पिनार दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोच कर ले आए, जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।